अच्छा जी, अगर आपको किसी को 12 रुपया देना हो और कहे कि नहीं, जब उसके बदले में आप मुझे सिर्फ 5 रुपये दीजिए, समझिए आपके दिल में कितनी खुशी होगी। और यही खुशी आज के डेट में हमारे बिजनेसमैन को और एज वेल एज द मार्केट के मिडिल क्लास अचीवर्स को, कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलने के लिए कि बेसिकली क्या हो रहा है आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर सपोज़ एक ऐसा सीन है कि आप बैठे हुए हो और आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोच रहे हो और आपको कहीं ऐसा हो जाए कि आपको बिन मांगे आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाए, तो कैसा लगेगा। आइए, ठीक वैसा ही एक चीज़ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। जीएसटी का रिफॉर्म, जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी है। अब तक हमने देखा था जीएसटी में क्या क्या टैक्सेस हैं, तो जीएसटी में 4 तरह के टैक्सेस लगा करते थे सोफा। एक था 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा 28%। लोगों ने जीएसटी के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत गॉसिप हुए, बट मेन फैक्टर ये है कि जीएसटी एक हिट टैक्स है, पॉपुलरली नॉन टैक्सेस। पीपल्स दे लव टू गो विद द जीएसटी। और जैसे कि आपने देखा था 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली कहा था कि ही इज़ गोइंग टू गिव ए गिफ्ट ऑन दिवाली। सो हम इसको दिवाली गिफ्ट के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री का दिवाली गिफ्ट क्या है, शी विल सी इट हियर। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें कि जीएसटी का जो नया चेहरा हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, उसमें क्या चीज़ें हैं, तो हम कह सकते हैं जो चार फोल्ड, ये 4 फोल्ड हमारा जीएसटी जो था ना, इट हैज सो सिंप्लीफाइड दैट इज बिकम ऑन मेजर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कितना सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, मोर सिंप्लीफाइड है ये जीएसटी का नया जनरेशन। सो नेक्स्ट जनरेशन टैक्स इज दिया। आपको पता है फरवरी के आसपास ही मिसेस निर्मला सीतारमण ने कुछ चेंजेस किए थे टैक्सेस के डोमेन में, सर्टेन चेंजेस हुआ था। और उन चेंजेस के साथ ये भी कहा गया था कि इट वाज अर्लियर 2025-26 में अर्लियरली ये कह दिया गया था कि देयर विल बी मेजर रिफॉर्म इन केस ऑफ द टैक्सेशन। इनकम टैक्स में भी चेंजेस किया गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स के लिए एक्ट लाया 2025 का, बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई किया। तो मैं जहाँ तक मैं इसको एनालिसिस कर पा रहा हूँ, तो फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट वांट्स द टैक्सेशन शुड बी सिंप्लीफाइड, ईज, एंड जिसका कि बेनिफिट मिडिल क्लास सिटीजन्स को मिले और एमएसएमई सेक्टर्स के जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, उसको इसका बेनिफिट मिले। इसी मोटिव को लेके आते हुए यहाँ पे जीएसटी को शो सिंप्लीफाई कर दिया। जीएसटी का ये नया रिफॉर्म आपको लगेगा कि जस्ट लाइक ईज कर दिया गया, और वो ईज किया है तो ये जो 4 फोल्ड हमारे टैक्सेस थे उसको हटा के अब सिर्फ 2 टैक्सेस बचेंगे, 5% और 18%। विश्वास नहीं हो रहा आपको? यस, एग्जैक्टली ये 2 टैक्सेस होंगे। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो अभी भी 40% के स्लैब पे आएगा, बट वो सीन आइटम्स हैं। अब सीन आइटम्स में तो आप जानते हैं कि कैसे आइटम्स होते हैं, तो उसको छोड़ के बाकी सारे आइटम्स को सिंप्लीफाइड कर दिया। टैक्स पेयर के लिए भी ईज हो गया, और मुझे लगता है इससे शुरू में तो जरा सा गवर्नमेंट को कहीं थोड़ी बहुत से टैक्स का डाउनफॉल हो सकता है, बट अल्टीमेटली पीपल विल लव टू पे द टैक्सेस। तो ये एक बहुत बढ़िया रिफॉर्म है जो
ओवरऑल वेलकम किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। इम्प्लीमेंटेशंस उन्होंने डेट भी कह दिया कि इट विल अप्लाई फ्रॉम द 22nd, और उन्होंने स्पेशली कह दिया, मैंने स्पेशली उन्होंने कह दिया कि ये नवरात्रा का पहला दिन है। So from the 22nd of September it is going to start. So you can say this is a Navratra, and then after all the festival gifts too, which is given by Prime Minister to the citizen of India. अब ये चीज आता है हमारे दिमाग में, what will happen to टैक्स रेट जो पहले 12% था उसका क्या होगा और जो 28% था उसका क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक करके सारी चीज़ें। 12% के जो टैक्स रेट थे उसके मोस्ट आइटम्स जो थे, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स को रिमूव कर दिया गया 5% के से। जी, अगर आपको किसी को 12 रुपया देना हो और कहे कि नहीं, जब उसके बदले में आप मुझे सिर्फ 5 रुपये दीजिए, समझिए आपके दिल में कितनी खुशी होगी। और यही खुशी आज के डेट में हमारे बिजनेसमैन को और एज वेल एज द मार्केट के मिडिल क्लास अचीवर्स को, कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है। सो विल सी दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू, क्या चीज़ करने जा रहे हैं गवर्नमेंट। एनीवे 12% के जो ज़्यादातर स्लैब है, जो स्लैब में थे ज़्यादातर आइटम्स थे वो थे कंसनट्रेटेड मिल्क, चीज़, सॉसर्स, पास्ता, ये सारी चीज़ें जो थे वो हैज़ रिड्यूस इट, है ना। और यहाँ पे कुछ टाइम गाइडलाइंस भी दिया है कि किस किस केस में, जैसे 20 लीटर्स के पैकेट को और आपके 750 डेज 7,500 पर डेज के हिसाब से जो कंज्यूम हो रहा है, उस तरह के होटल्स को, कुछ स्पेसिफिक केसेस को इन्होंने एक्सक्लूजन किया, बाकी को सारे को लेके आ गए इन्होंने 5%। व्हाट हैपेंड टू द 12% स्लैब वेदर दे मूव, अगर ये मूव हो जाता है तो ये कहाँ जाता है? तो मेजोरिटी, जैसे कि हमने देखा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो मूव होके आ रही है 5% पर, और कुछ चीज़ें में भी कुछ चीज़ें जो है सेलेक्टिवली। तो ये क्योंकि समझ लीजिए कि 12 के जगह पे अब सिर्फ 5% टैक्सेस भरने पड़ेंगे आपको, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। 12% की जगह पे सिर्फ आपको 5% टैक्स भरना हो तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आई थिंक ऑब्वियसली इट इज़, हो सकता है इसका पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी उनको मिले, बिकॉज देयर इज इलेक्शन इन 25 में भी है, 26 में भी है। तो आई थिंक देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शन साल को, इसको भी सोचा होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम द पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स सोचा होगा। बट अल्टीमेटली जो ज्ञान मिलने वाला है मिडिल क्लास पीपल्स का, वो तो आप कहिए ये जस्ट लाइक वॉ फीचर, एवरीवन विल इज गेटिंग दिस। सो मैं कहा कि जो 5% थे, जो 12% थे, उसको तो वैनिश कर दिया हमने, मर्चेंट ऑफ वैनिश की तरह, और हम उसको ले आए 5% पे। और देखिएगा जो अदर थिंग है
वो भी हमारा काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा, खास करके कंपोजिशन स्कीम को तो छोड़ दीजिए। तो समरी में अगर हम इसको डिस्कस करें तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिमूविंग जीएसटी। जीएसटी के 12% स्लैब को मूव करने का पर्पस क्या था? तो ये हमने देखा था कि 12% स्लैब के अंदर में बड़े सारे कंपोनेंट्स आते थे, उसमें कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी थे। तो उन सारे एसेंशियल और डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स जो है उसको उठा के वो ले आए 5% पे। तो यहाँ पे देखते 12% के स्लैब में जो था वो ज़्यादातर 5% में आया, कुछ एक 18% में भी गया। मे बी लग्जरी और सीन जो है दैट विल बी इन द 40%। नाउ ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। चूंकि इसका डेट ऑफ इफेक्ट क्या है सितंबर 22 है, दैट इज यूके से नवरात्रा का शुरुआत है। तो आई थिंक फेस्टिवल सीजन बड़े बल्ले बल्ले होंगे सबके लिए और सभी अपने फेस्टिवल में खुल के इन्वेस्ट कर पाएंगे। रिमूवल ऑफ द 12% गिव्स द मेजॉरिटी बेनिफिट 5% का आ रहा है। आइटम जो इफेक्ट होता था 12% से जिसके ऊपर आपको देना पड़ता था वो सारी चीज़ें अब 5% पे आ गए और कुछ एक है ओकेशनल चीज़ें जो कि उस पर गया है। कंज्यूमर इम्पैक्ट करेगा, प्राइस लो होगा। 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हुआ है प्राइस को कम करने की तरफ। मैंने अगर अब देखा जाए तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 2017 में पहली बार तो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ था। इट वाज वेरी करेजियस डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट और मैंने देखा कि पहली बार गवर्नमेंट पैन ले रहे हैं और टैक्स को कम करके प्राइस को कम किया जा रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग्स एंड आई थिंक इट इज़ warmly welcomed by the peoples of India. So that's what I tell you in these sessions. Later on, we'll discuss further on. That's all. Good day.